जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है, वो शब्दों से नहीं कह सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है, सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है। उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। इंसान को जीवन में अपने इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। जीवन की सफलता हर उम्र छोटी प्रयासों का योग होता है, जिसे मनुष्य हर रोज करता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इस पृथ्वी की हर सुगंध की मधुरता में ही हूं, मैं ही अग्नि की ज्वाला हूं, और मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूं। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। हर वह मनुष्य जो अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवता की पूजा करने की इच्छा रखता है, मैं उस मनुष्य का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती हैं। जो मनुष्य सदैव दूसरों पर संदेह करता है, उस मनुष्य को किसी भी लोक में प्रसन्नता और सफलता हासिल नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों को और अपने ज्ञान को हमेशा एक ही रूप से देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए सोने और गंदगी में कोई फर्क नहीं होता। मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। हमें खुद सोचना चाहिए कि खुद में बदलाव लाना कितना कठिन होता है, तो फिर क्यों हम दूसरों में बदलाव लाने को सरल सोचते हैं। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, वो सिर्फ हमारे विचार होते हैं। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। श्री कृष्ण पर इतना भरोसा और उनकी इतनी भक्ति करो कि जीवन में जब भी हम पर संकट आए तो चिंता स्वयं श्री कृष्ण करें। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते, तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत को नहीं होने देते। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म जब क्षीण होने लगते हैं, तब उस मनुष्य का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मनुष्य की आशाओं को पूर्ण कर सके, क्योंकि मनुष्यों की आशा उस समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का स्वार्थ काफी ताकतवर होता है, और यही वजह है कि कभी कभी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे मित्र हमारे शत्रु बन जाते हैं। सत्पुरुष हमेशा दूसरों द्वारा किए गए उपकार और उनके नेक कामों को ही याद रखते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए बुरे काम को नहीं। जीवन में कभी हताश ना होना सफलता का मूल मंत्र होता है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, और उसका उत्साह ही
उस कर्म को सफल बनाता है। जब इंसान सफल होता है तो उसकी सफलता उसका परिचय इस संसार से करवाती है, और जब इंसान असफल होता है तो उसकी असफलता उसका परिचय संसार से करवाती है। अगर हमारे मन में उत्साह और संतोष होगा तो यकीन मानिए कि वह आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर होगा। इंसान के मन का संतोष ही उसका सबसे बड़ा सुख का साथी होता है। जो मनुष्य किसी की सेवा दया से प्रेरित होकर करता है, उस मनुष्य को ही निश्चय ही सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वो सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास वापस लौटकर जरूर आते हैं। सुकून और शांति इस संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जिसे हम सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष की तरह होता है जिसमें सिर्फ विनाश के फल ही लगते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की में न्याय जरा धीमे पिसती है, पर याद रखना पिसती बहुत अच्छे से है। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। मनुष्य अपने जीवन में जब तक डरता रहेगा, तब तक उस मनुष्य के जीवन के हर फैसले दूसरे करते रहेंगे। मैं इस संसार के हर प्राणी को एक समान भाव से देखता हूं। ना कोई मुझे अधिक पसंद है और ना ही कोई मुझे कम पर। जो भी मेरी श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से मेरी आराधना करता है, मैं उन सभी के अंदर वास करता हूं और उनके जीवन में उनको कभी ना कभी दर्शन जरूर देता हूं। हमारे साथ जो हुआ वह अच्छा ही हुआ। हमारे साथ जो हो रहा है, विश्वास कीजिए, अच्छा ही हो रहा है, और हमारे साथ जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख, आशा, निराशा, सफलता और असफलता आते जाते रहते हैं। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। तो यह थी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को लेकर अगर आपके कुछ सुझाव हैं जो आप हमें देना चाहते हैं, तो आप निसंकोच होकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपने सुझाव दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।